आज हम बात करेंगे शहीद भरत भूषण तिवारी जी के बारे में। उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि जो भी असहाय हैं, गरीब हैं, उनकी आवाज़ उठाकर उन्होंने कौन सा इतना बड़ा अपराध कर दिया कि बिहार पुलिस ने उनके ऊपर इनकाउंटर करने की जैसी इतनी घटिया नीति अपनाई। इस पर हम बात करेंगे शहीद भरत तिवारी ने कौन सा ऐसा इतना बड़ा अन्याय किया कि गरीबों असहायों के बारे में आवाज़ उठाना अपराध हो गया। देशवासियों, मेरे प्यारे साथियों, अब मेरा अपने देश पर हर कुछ कुर्बान करने का समय आ गया है और ये मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है। इन लोगों को तो ऐसा समय आने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन शब्द भरत भूषण तिवारी जी के हैं जो कि आज शहीद हैं। बिहार पुलिस के कारनामों को देखते हुए आप लोग जरूर देखिए भरत भूषण जी के शहीद होने का कारण। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक धन्यवाद जरूर कहूंगा सीएम को और जो भी ऐसे लोग हों कि मेरी जो देशभक्ति थी या मैं देश के लिए जो करना चाहता था, इससे ज्यादा कुछ करना चाहता था। मैं तो और किसी का शिकार करना चाहता था, देश के दुश्मनों को, लेकिन ये लोग एक तरह के देश के दुश्मन ही हुए जो देश को आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो भी एक प्रकार का दुश्मन ही है। असहायों के हुए अत्याचार, पुलिस प्रशासन के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा हुए भ्रष्टाचार, कभी भी हुए अन्याय को देखते हुए अगर भरत भूषण तिवारी जी ने आवाज़ उठाया, उन बाढ़ पीड़ितों के लिए पुनर्निर्वास के लिए अगर आवाज़ उठाया, तो ये कौन सा अन्याय था? बाढ़ पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाना कब से अपराध हो गया? जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों से, आतताइयों से, मुगलों से, तो उस समय भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि मैं गुलाम भी हूँ। उनके बाबा भी गुलाम, उनके दादा भी गुलाम, उनके परदादा भी गुलाम, वो भी गुलाम, उनके बच्चे भी गुलाम, उनके आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम। तो उनके मानसिकता में ये बैठ गई कि जीवन ऐसे ही चलती है। वो इस चीज को स्वीकार कर लिए थे। तो उसी समय कोई कोई ऐसा लोग हुए कि चिंगारी के लो बारी और लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाए। तो वो समय आ गया है अपने देश में, अपने राज्य में, अपने समाज में, कि वो समय मेरा देश महान है, हमेशा महान रहेगा। मेरे इस देश पर हमारी 100 जन्म कुर्बान, हजारों जन्म कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। उन बाढ़ पीड़ितों के पुनर्निर्वास के लिए आवाज़ उठाना, गांव में हालात अगर खराब थे, गरीबों के लिए आवाज़ उठाना, ये भरत भूषण शहीद हुए इसी के कारण से आप लोग। तो ऐसे पदाधिकारी जो भी अधिकारी लोग हैं, ये तो कह रहे हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं। तो क्या लेना देना है? लेना देना रहता जब मैं यहाँ नहीं रहता, लेना देना रहता, सब लेना देना रहता। जानता है सब कि यहाँ पे किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार या लूटपाट, एक पैसे का इनका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। जितना भी ये सब छपरीबाज, कपरीबाज, सारा तेलचट्टा सब है जो हमारे देश को दीमक की तरह काट रहे हैं, थोड़ा या ज्यादा। और भी जो भी होंगे ऐसे लोग जिसको मैं अभी तो जानता भी नहीं कौन मेरे खिलाफ है। समाज में बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोग जिस मैं पसंद नहीं आता और किसको नहीं आता। जितने भी सारा घटिया हुआ सब है, असामाजिक लोग है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, चोर लुटेरे लोग हैं, वो सारे लोगों को मैं कभी नहीं पसंद आ सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। ये उनके विचारधारा हैं, आप लोग सुनते रहिए उनके विचार। एक जगह पॉजिटिव निगेटिव रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो साला तुम सब समझता ही है कि कोई महे है, हवा का झोंका नहीं फूक देगा सर, तो सब मिलकर ही भी फूकेगा। तो मैं बुझने वाले में से तो नहीं हूं। भोजपुर प्रशासन के सभी लोगों को मेरा यह संदेश है कि अगर मिट्टी नहीं डाला गया यहाँ पे, तो फिर इस पे गोली से नहीं तो गोली से ही सही चल जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। बिहार प्रशासन से मेरा सवाल है कि यदि अगर कोई मानसिक विक्षिप्त है तो क्या उसका इनकाउंटर कर देना चाहिए या उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए।
अगर उसका इनकाउंटर किया गया तो ये क्या सही है? अगर बिहार पुलिस ऐसी मानसिकता करके सभी लोगों का अगर इनकाउंटर करना ही उचित है तो ज़रूर बिहार पुलिस इनमें कहीं ना कहीं ज़रूर दोषी है। जो इनकाउंटर हुआ है ये फर्जी इनकाउंटर है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे साथ में थे जब उन्होंने पिस्टल फेंका। ये बयान प्रत्यक्षदर्शियों का है जो कि हम काट कर क्लिप के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं फायर किया उनके पैर। कि अगर भरत भूषण तिवारी जी का शहीद होना सही नहीं है तो क्या बिहार पुलिस के जो 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, अगर वो दोषी नहीं हैं तो उनको सस्पेंड क्यों किया गया? और हमारा तो यही विचार है कि उनको सस्पेंड ना करके उनको तत्काल से बर्खास्त, पूरी ज़िंदगी के लिए उनको ख़त्म करना चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारियों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि किसी को भी बिना किसी रीजन के शहीद करने में आगे रहते हैं। ज़रूर बिहार सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, उचित जांच हो और ऐसे शहीद को शहीद का दर्जा दिया जाए और जिससे कभी भी ऐसा अन्याय न होने पाए। बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ भरत भूषण शहीद तिवारी जी को पुनः नमन। जय हिंद, जय भारत।